बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक के हवाले से हम देखेंगे कि एफओएल के जो हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं उनको नेचुरल लैंग्वेज में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, और नेचुरल लैंग्वेज स्टेटमेंट्स के हम किस तरह से एफओएल फॉर्मूले बना सकते हैं। हम यहाँ पर पहले नेचुरल लैंग्वेज सेंटेंसेस लेते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं एफओएल के अंदर। अच्छा, अब पहला हमारा सेंटेंस है ऑल कैट्स आर क्यूट। ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, कैट्स हमारे पास ये है ऑब्जेक्ट, तो ऑल एक्स वेयर एक्स इज अ कैट इम्प्लाई एक्स जो है वो क्या है, क्यूट। क्यूट क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट और ब्रैकेट में आ जाएगा हमारे पास एक्स। तो ये हमारे पास हो जाएगा इसका फॉर्मूला। ठीक है, ऑल एक्स एक्स इज अ कैट इम्प्लाई एक्स इज क्यूट। अच्छा, सेकंड देख लेते हैं, ऑल स्टूडेंट्स टेकिंग ए आई आर जीनियस। ठीक है, तो पहले हम बना लेंगे कि ऑल स्टूडेंट्स यानी, ठीक है, यहाँ पर भी हम ऑल ले लेंगे एक्स और एक्स स्टूडेंट हो जाएगा, लेकिन उसके साथ एक और हम प्रेडिकेट हम डिफाइन करना पड़ेगा कि एक्स इज टेकिंग ए आई कोर्स। फिर इम्प्लीकेशन में आ जाएगा कि एक्स क्या है, जीनियस है। फॉर ऑल एक्स एक्स इज ए स्टूडेंट एंड एक्स इज टेकिंग ए आई। ये पूरा इसमें अप्लाई हो रहा है, इम्प्लाई के एक्स जीनियस, यानी ये एक एंटिटी हो गई। एक स्टूडेंट के बारे में बात हो रही है जिसने एआई का कोर्स लिया हुआ है और वो क्या है, जीनियस। अच्छा, सम स्टूडेंट्स टेकिंग एआई आर जीनियस एंड हार्ड वर्किंग। तो यहाँ पर एक्स स्टूडेंट हो जाएगा टेकिंग एआई कोर्स। ठीक है, और उसके बाद एंड में ही ये सारी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी कि एक्स जीनियस भी है और एक्स जो है वो हार्ड वर्किंग भी है। ये सब हमारे पास क्या आ जाएगा, एंड में आ जाएगा। और क्वांटिफायर हम यूज करेंगे सम वाला। तो सम स्टूडेंट एक्स टेकिंग एआई कोर्स, और एक्स जीनियस भी और एक्स हार्ड वर्किंग भी है। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एफ ओ एल हमारे पास गिवन होगा और उससे नेचुरल लैंग्वेज सेंटेंस लिखेंगे। अब यहाँ आप बताइए क्या होगा। सम स्टूडेंट्स एंड ऑल एच, और एच क्या चीज है, होमवर्क है एआई का, और स्टूडेंट जो है वो दे आर टेकिंग एआई कोर्स। एंड एस यानी स्टूडेंट डज नॉट हेट होमवर्क। ठीक है, लेकिन ऑल होमवर्क है ना, होमवर्क के साथ क्या है, ऑल। तो सम स्टूडेंट्स हु आर टेकिंग एआई कोर्स डू नॉट हेट एनी ऑफ एआई होमवर्क, डू नॉट हेट ऑल ऑफ एआई होमवर्क, यानी दे लव ऑल एआई होमवर्क। ठीक है, तो देयर आर सम स्टूडेंट हु डज नॉट हेट एनी ऑफ द एआई होमवर्क, यानी दे लव ऑल एआई होमवर्क। तो इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा कि ऑल मशरूम्स हैं और उसकी दो प्रॉपर्टीज हैं और दोनों एक साथ हैं। तो यहाँ पर यूं हो जाएगा कि ऑल मशरूम्स आर नॉट पॉइजनस एंड पर्पल एट द सेम टाइम। ठीक है, ऑल मशरूम्स आर नॉट पॉइजनस एंड पर्पल। अच्छा, अब अगर इसका निगेशन करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सम आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर एंड लग जाएगा, यहाँ पर एंड लग जाएगा आपके पास। ठीक है, और यहाँ से ये हट जाएगा क्योंकि ये निगेशन है ना यहाँ पे, तो ये निगेशन कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर एंड आ जाएगा और ये यहाँ पे सम आ जाएगा। तो देयर सम हम ले लेंगे एक्स के साथ मशरूम, और यहाँ नॉट लग जाएगा। ठीक है ना, ऑल का क्या होता है, नॉट ऑफ सम। तो मशरूम एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास एंड, इम्प्लाई की जगह पे एंड आ जाएगा। और ये जो नॉट है ये हट जाएगा यहाँ से। अब ये हो जाएगा आपके पास पॉइजनस एक्स एंड पर्पल एक्स, क्योंकि बाहर एक साथ हमने इसका निगेशन लिया हुआ था ना, इस पूरे का फ्रेज का। तो बस ये पूरे फ्रेज पर से निगेशन एक साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा इसका निगेशन। और आपको पता है कि निगेशन में सेम ही मायनों को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, स्टाइल इसमें हमारे पास क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास सम बनीज आर क्यूट। बनी कहता है ना, रैबिट के लिए एक वर्ड यूज करते हैं, तो सम बनीज आर क्यूट आप यूं कह सकते हैं। देर इज अ बनी विच इज क्यूट, इस तरह से, देर इज अ बनी हु इज क्यूट, सम बनीज आर क्यूट। अच्छा जनाब, अब यहाँ पर हमें कुछ प्रॉब्लम्स दी हुई है। इसको आपको रिप्रेजेंट करना है एफ ओ एल में, एवरी मुस्लिम लव्स मक्का। जी जनाब, क्या हो जाएगी इसकी एक्सप्रेशन, तो ऑल हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा ऑल एक्स। ठीक है, तो एक्स क्या है, मुस्लिम, एक्स मुस्लिम है। ठीक है, और ये इम्प्लाई कर रहा है, अब यहाँ पे जो है ना, लव्स हमारे पास क्या, बाइनरी प्रेडिकेट है, ये एक्स लव्स मक्का। ठीक है, तो ये हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, अब सेकंड देखते हैं, ऑल पर्पल मशरूम्स आर पॉइजनस, ऑल फॉर ऑल मशरूम्स, ऑल मशरूम्स की बात हो रही है।
ऑल पर्पल मशरूम्स आर पॉइजनस। तो आप यूं कर लें कि हम मिसाल के तौर पे एक्स जो है हम डिफाइन कर देते हैं कि मशरूम, तो उसके साथ इसकी एक और खुसूसियत भी है कि वो क्या है, पर्पल है। पर्पल एक्स। तो यहाँ पे दो चीजें हो गई कि एक्स मशरूम है और उसका कलर क्या है, पर्पल है। ये चीज इम्प्लाई किसको कर रही है कि अगर पर्पल मशरूम होगा तो वो पॉइजनस होगा, तो ये इसकी इम्प्लीकेशन आ गई, पॉइजनस एक्स। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया, सन इज नॉट कोल्ड। अब सन जो है ना ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको आप किसी सम पे नहीं ले सकते कि कुछ सम है या ऑल है, तो ये तो एक यूनिवर्सल एक ऑब्जेक्ट है। तो इसको आपको सिर्फ इसी तरह से लिखना पड़ेगा कि एक प्रेडिकेट आप ले लें इसका, नॉट कोल्ड, और ब्रैकेट में लिख दें sir। बस इसका यही हो सकता है। अच्छा, नॉट एवरी कैट लाइक्स फिश। तमाम कैट फिश को लाइक नहीं करती, यानी देयर आर सम कैट्स विच डिसलाइक फिश। यहाँ पे आप कर लें, देयर आर सम कैट्स हु डिसलाइक फिश। ये इसका निगेशन हो गया। देयर आर सम कैट्स, कैट एक्स, ठीक है, एंड नॉट लाइक, नॉट लाइक एक्स फिश। अब इसको जब आप चेंज करेंगे, नॉट एवरी करेंगे, तो सम क्या हो जाता है, आपको पता है कि नॉट ऑल। ठीक है, ये देखें खुद ये सेंस आ गया नॉट एवरी वाला। और इसके साथ आपके पास क्या आ गया, कैट एक्स। अब यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे एंड था ना तो ये बन जाएगा इम्प्लाई। और यहाँ पर आपको पता है निगेशन, ये निगेशन खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लाइक, एक्स लाइक्स फिश। अब आप इस जुमले को पढ़ें, नॉट ऑल कैट लाइक फिश। ठीक है, इट मीन्स देयर आर सम कैट्स हु डिसलाइक फिश, हु डिसलाइक फिश। तो पहले मुझे ये इजी लगा तो मैंने इसको यूं बना लिया, और आप देखें इसको किस तरह आसानी से हमने इसमें कन्वर्ट कर लिया एफओएल फॉर्मूले में। तो बाद दफा कोई सेंटेंस जो है ना वो ज्यादा निगेशन में मीनिंगफुल आ रहा होता है, देयर आर सम कैट्स हु डिसलाइक फिश, लेकिन आप कन्वर्ट करेंगे ना तो वही सेंस निकल आया, नॉट एवरी कैट लाइक्स फिश। अच्छा, एवरी कैट दैट लिव्स इन स्ट्रीट इज नॉट अ पेट, इज नॉट अ पेट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास बात हो रही है ऑल कैट की, एक्स, कैट एक्स। लेकिन इसकी एक खुसूसियत है कैट की, क्या है, लिव्स, एक्स लिव्स इन स्ट्रीट, इम्प्लाई नॉट पेट एक्स। ठीक है, तो ऑल कैट्स हु लिव ऑन स्ट्रीट आर नॉट पेट्स। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, फॉर्मूला आपको गिवन है। तो यहाँ ये बताइए, ऑल गार्डनर्स लाइक सन, ऑल गार्डनर्स लाइक सन। तो इसका सेंटेंस आपके पास आ जाएगा, ऑल गार्डनर्स लाइक सन। ठीक है ना, एक्स क्या है, एक्स गार्डनर है, और सिंपल सा रूल है कि ऑल ऑल गार्डनर्स लाइक सन। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखें, ऑल एक्स और सम वाई, तो पेरेंट में रिलेशन क्या है कि एक्स इज द पेरेंट ऑफ वाई, और वाई जो सन है ना वो मेल है, वाई जो है वो मेल है। तो अगर वाई मेल है तो वो क्या कहलाएगा, वाई सन कहलाएगा, किसका, एक्स का। ठीक है ना, तो ऑल पेरेंट्स हैविंग मेल चाइल्ड आर कॉल्ड सन, ये भी आप कह सकते हैं, ऑल पेरेंट्स हैविंग सम मेल चाइल्ड are having some male child, then the child is called the son of the parent, son of the parent। ठीक है, या parents having male child is called their son, parents having male child is called their son। ये बहुत आसान हो जाएगा, तो यहाँ पे इसको ले लेते हैं, इस जगह parents having
मेल चाइल्ड इज कॉल्ड देयर सन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ऑल मशरूम्स और पर्पल, ठीक है, ऑल पर्पल मशरूम्स आर नॉट पॉइजनस। वेरी सिंपल। ऑल पर्पल मशरूम्स आर नॉट पॉइजनस। बहुत सिंपल था ये, हाँ। नेक्स्ट, देयर इज नो पर्पल मशरूम विच इज पॉइजनस। ठीक है, ये बिल्कुल उसका क्या हो गया, उलट हो गया। और आपने देखा कि यहां पर आपके पास जो है राइट साइड पे इम्प्लीकेशन के बाद यहाँ पे जो निगेशन है ना, वो खाली निगेशन चेंज होगा। इनके साथ निगेशन नहीं लगेगा जो इम्प्लीकेशन के लेफ्ट पर है। ये मैंने आपको पहले भी समझाया, तो निगेशन में ये गलती नहीं करनी है कि इम्प्लाई के लेफ्ट पर भी आपने निगेशन लगा दिया। हाँ, ये ऑल जो है नॉट ऑफ सम हो जाएगा। और ये आपके पास जो इम्प्लीकेशन है ये एंड में चेंज हो जाएगा। और इम्प्लीकेशन के बाद जो आपके पास प्रेडिकेट है उस पे से अगर नॉट नहीं है तो लग जाएगा, और है तो हट जाएगा। ठीक है, तो अब ये बिल्कुल सेम सेंटेंस है, लेकिन कहने का अब अंदाज यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगा। तो आइए इसको अब हम सम के हवाले से लिखते हैं। पहले हमने थर्ड में लिखा उसको ऑल के हवाले से, अब इसको हम सम के हवाले से लिखते हैं। ठीक है, तो सम के हवाले से ये क्या बन जाएगा, देयर इज नो पर्पल मशरूम, नो पर्पल मशरूम विच इज पॉइजनस, पॉइजनस। ठीक है, तो थर्ड में आपने क्या कहा कि ऑल पर्पल मशरूम्स आर नॉट पॉइजनस। इसका मतलब है कि कोई भी ऐसा पर्पल मशरूम नहीं है जो कि पॉइजनस हो। ठीक है, थैंक यू वेरी